इकाई 4 वैचारिक पृष्ठभूमि। अगला टॉपिक खड़ी बोली आंदोलन। खड़ी बोली आंदोलन क्या है? 19वीं शताब्दी के पहले से ही खड़ी बोली की रचनाएं मिलनी शुरू हो जाती है। मतलब जो खड़ी बोली की रचनाएं हैं वो 19वीं सेंचुरी से पहले से ही मिलने लगती हैं। इसके बाद फोर्ट विलियम कॉलेज ने इसे अपनी महती भूमिका निभाई। मतलब फोर्ट विलियम कॉलेज ने इसको आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1803 में लिखी गई लल्लू लाल की रचना प्रेम सागर और सदल मिश्र की रचना चंद्रावती या नासिकेतोपाख्यान खड़ी बोली की पहली रचनाएं हैं जो फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गई थी। 3 रचनाएं बोली इसने, लल्लू लाल की प्रेम सागर, सदल मिश्र की 2 रचनाएं हैं चंद्रावती या नासिकेतोपाख्यान। ठीक है, ये दोनों एक ही नाम है, दोनों एक ही रचना है लेकिन नाम अलग अलग है। ये फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज के बाहर मुंशी सदा सुख लाल, इनको नियाज भी कहते हैं, सदा सुख लाल व इंशा अल्लाह खां का नाम गद्य लेखकों के रूप में विख्यात है। खड़ी बोली गद्य परंपरा में इनसे पहले चंद छंद वर्णन की महिमा ये गंग ने की थी। भाषा योग वशिष्ठ ये राम प्रसाद निरंजनी की है व पदम पुराण वचनिका ये दौलत राम का भी नाम आता है, लेकिन इनकी प्रामाणिकता के विषय में संदेह है। मतलब ये प्रामाणिक नहीं है। मतलब उनसे भी पहले, मतलब प्रेम सागर और चंद्रावती से भी पहले कुछ रचनाएं थी। चंद छंद वर्णन की महिमा ये गंग की रचना है। भाषा योग वशिष्ठ ये राम प्रसाद निरंजनी की रचना है। पदम पुराण वचनिका ये दौलत राम की रचना है, लेकिन ये प्रामाणिक नहीं है, इनके विषय में संदेह है। सदा सुखलाल की रचना सुख सागर के आधार पर शुक्ल जी ने उनकी भाषा की प्रशंसा की। हालांकि कुछ विद्वानों को इस रचना की प्रामाणिकता के संबंध में भी संदेह है। इंशा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी, इसमें उदयभान का चरित्र लिखा गया है। रानी केतकी की कहानी उदयभान चरित्र के आधार पर शुक्ल जी ने इनकी भाषा को चारों लेखकों में सबसे चटकीली, मटकीली व मुहावरेदार कहा है। आरंभिक हिंदी को रूप देने का श्रेय उपयुक्त 4 लेखकों को है। ठीक है, इसके बाद है अदालती भाषा को लेकर संघर्ष। जो अदालत में भाषा होनी चाहिए उसको लेकर संघर्ष हुआ। 1836 में एक आदेश के बाद अदालतों में देशी भाषा का प्रयोग शुरू हुआ। पहले तो इंग्लिश में ही होता था। संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश में भी फारसी के साथ नागरी लिपि का प्रचलन शुरू हुआ, लेकिन सांप्रदायिक दुराग्रहों के कारण 1837 ईस्वी में 1837 में उर्दू पूरे प्रांत की अदालती भाषा बन गई। क्योंकि मुसलमानों का दबदबा था तो उन्होंने उर्दू को पूरे प्रांत की अदालती भाषा बना दिया। हिंदू उर्दू को लेकर अंग्रेजों के भी 2 दल हो गए। कुछ अंग्रेज हिंदी की तरफ, कुछ अंग्रेज उर्दू की तरफ। वो तो फूट डाल रहे थे, वो इन दोनों को लड़वाना चाह रहे थे। सर सैयद अहमद खान ने इस पूरे विवाद को सांप्रदायिक रंग दिया। उनका समर्थन गार सदा तासी ने किया। तासी ने खुलकर उर्दू का पक्ष लिया, वह हिंदी का विरोध किया। उस कठिन समय में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंदी व नागरिक के पक्ष में अविस्मरणीय भूमिका निभाई। सन 1868 में उन्होंने फारसी लिपि के विरोध में सरकार को एक मेमोरेंडम भी भेजा। शिव प्रसाद जी ने शिष्ट हिंदी में कई ग्रंथों की रचना की। हालांकि बाद में वे अरबी फारसी से लदी उर्दू की ओर झुक गए। शिव प्रसाद के बदले दृष्टिकोण, मतलब उनका दृष्टिकोण बदल गया। वह उनके उर्दू प्रधान अखबार बनारस अखबार के विरोध में राजा लक्ष्मण सिंह सामने आए। अब इनका विरोध किसने किया? राजा लक्ष्मण सिंह ने। राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शाकुंतलम का 1862 ईस्वी में विशुद्ध हिंदी में अनुवाद कर दिया। पंजाब में नवीन चंद्र राय हिंदी में ब्रह्म समाज का प्रचार कर रहे थे। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज के माध्यम से हिंदी का प्रचार प्रसार किया। 1881 में बिहार में हिंदी प्रचार की आज्ञा मिल गई। बेलारी के जिलाधीश जॉर्ज कैंपबेल ने गवर्नर थॉमस मुनरो को पत्र लिखकर उर्दू को हटाने की मांग की। इस सब के बाद फारसी लिपि को हटा दिया गया। 1893 में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की गई। मालवीय ने नागरी लिपि के पक्ष में अंग्रेजी में पुस्तक लिखी। नागरी लिपि हिंदी की है और फारसी लिपि उर्दू की थी। अब साहित्य की भाषा के रूप में खड़ी बोली। अब साहित्य की भाषा के रूप में खड़ी बोली कैसे आती है? 1900 में नागरी लिपि को अदालतों में प्रवेश मिल गया। इस बीच भारतेंदु युग में खड़ी बोली गद्य की विपुल मात्रा में सर्जना हुई, मतलब अच्छी मात्रा में सर्जना हुई। सन 1884 में भारतेंदु ने संसार में जो बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं उनका समय निर्णय करने के लिए काल चक्र तैयार किया। यह ऐतिहासिक घटनाओं के कालांकलन की सूची है। भारतेंदु ने इसमें नोट किया, हिंदी नए चाल में ढली। सन 1873 ईस्वी में ध्यातव्य है 1873 में ही, मतलब सुना जाता है कि 1873 में ही हरीश चंद्र मैगजीन का प्रकाशन आरंभ हुआ। इसके बाद 1900 में सरस्वती पत्रिका आरंभ हुई। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने खड़ी बोली को मानक रूप दिया तथा पद्य की भाषा के रूप में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा हुई।
सन 1910 में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना हुई। इसके बाद खड़ी बोली स्वतंत्रता संग्राम की भाषा भी बनी तथा स्वतंत्रता पश्चात भारत की राजभाषा भी बनी।